एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ने का काम जो अव्यय या अविकारी शब्द करते हैं उन्हें व्यधिकरण अव्यय कहते हैं। इसके एक दो उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण क्या है? आज वर्षा हुई किंतु गर्मी उतनी ही है। ये हमारा उपवाक्य हो गया। इसको जोड़ने का काम ये किंतु कर रहा है हमारे मुख्य वाक्य से। तो ये जो हमारा शब्द है किंतु, ये हमारा व्यधिकरण बोधक अव्यय है। तो अब इसी तरह से अब हम जानते हैं इसके भेद। इसके 4 भेद हैं। व्यधिकरण अव्यय के 4 भेद हैं। पहला है कारक बोध बोधक। कारक बोधक में है जो शब्द आते हैं क्योंकि, किंतु, ताकि और इसलिए। इसकी परिभाषा क्या है? वे अव्यय जो प्रधान और आश्रित वाक्य में कारण संबंध ज्ञात कराते हैं। कारक बोधक अव्यय कौन से हैं? क्योंकि, किंतु, ताकि, इसलिए। और ये वाक्य में कारण क्या है वो हमें ज्ञात कराते हैं। मतलब पहले वाक्य का संबंध दूसरे का क्या कारण है इससे हमें ज्ञात कराते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मैं कल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। पहला वाक्य हमारा ये है, दूसरा ये है। पहला वाक्य का क्या है? मैं कल नहीं आया। कारण क्या था? कारण ये था कि वह बीमार था। मैं या शीला स्कूल नहीं गई क्योंकि
कल उसकी टांग टूट गई थी। इस वाक्य में क्या है? शीला स्कूल नहीं गई। कारण था क्या था? कारण ये था कि उसकी टांग टूट गई थी। तो अब ये है और ये है हमारे कारक बोधक अव्यय, जो दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन कारण बता रहा है कि क्योंकि वह बीमार था या उसकी टांग टूट गई थी। दूसरा है हमारा संकेत बोधक अव्यय। इसमें क्या है? ये संकेत बोधक अव्यय दो वाक्यों को संकेत से जोड़ने का काम करता है। इसमें कौन से शब्द आते हैं? यदि के साथ तो, यद्यपि, यद्यपि, परंतु, ये हमारे इसमें शब्द आते हैं और इससे अधिक भी शब्द हैं इसके। तो संकेत बोधक अव्यय, संकेत बोधक अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं बताती हूँ। मैंने यद्यपि मैंने बहुत कोशिश की, तथापि ढक्कन नहीं खुला। ये देखिए, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। या अगर हम इस शब्द को नहीं लिखेंगे तब भी, मैंने बहुत कोशिश की तथापि ढक्कन नहीं खुला। वर्षा हुई तथापि गर्मी शांत नहीं हुई। ये अव्यय जो हैं दो उपवाक्यों को या उपवाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। अब है हमारा तीसरा उद्देश्य बोधक अव्यय। उद्देश्य बोधक अव्यय कौन से हैं? ये अव्यय आश्रित उपवाक्यों से पूर्व आकर उसके अर्थ का बोध कराते हैं। वे हैं ताकि, इसलिए, और भी शब्द हैं जैसे रीता ने दिन रात
मेहनत की ताकि वह प्रथम आ सके। दूसरा वाक्य है, यात्री दौड़े जिससे वे, इसमें जिससे भी आता है, बहुत सारे शब्द आते हैं, जिससे वे बस पकड़ सके। उसके बाद हमारा आता है स्वरूप बोधक अव्यय। ये अव्यय वे हैं जो कि उपवाक्य या वाक्यांशों का अर्थ अधिक स्पष्ट करते हैं। जो हमारे दो उपवाक्य या वाक्यांश होंगे या वाक्य होंगे, उनका पहले वाले वाक्य में अधिक अर्थ स्पष्ट करा देते हैं। ये अव्यय पहले के वाक्यांश का अर्थ अधिक स्पष्ट करा देते हैं। वे शब्द कौन से? मानो, यानी, सा, ये हमारे वो शब्द हैं। इसका एक उदाहरण मैं बताती हूँ। तुम्हारे हाथ कोमल हैं, मानो फूल हों। इसमें मानो अव्यय लगा हुआ है। ऐसे ही और भी, तुम्हारे नैन इतने सुंदर हैं मानो पंखुड़ी हों। इस तरह से हम अव्ययों का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में अव्यय के प्रयोग के बारे में जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।